जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने फैज हमीद के खिलाफ दायर किए गए टॉप सिटी केस में शिकायत की और दुरुस्ती का पता लगाने के लिए एक तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की थी। नतीजतन पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ मुनासिब तदबीरी कार्रवाई शुरू कर दी गई। NA 154, NA 181 और NA 79 गुजरावाला में दोबारा गिनती का केस। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार दे दिया, जबकि अदालत ने तीनों उम्मीदवारों को कामयाब करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 1-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इख्तिलाफ किया, जबकि चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम आज़ादी पर कैदियों की सजाओं में 90 रोज की कमी का ऐलान। सजाओं में कमी की मंजूरी आइन के आर्टिकल 45 के तहत दी गई। सजाओं में कमी का इतलाक कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस कैदियों पर नहीं होगा। 9 मई के 12 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज। 9 मई के 500 से जायद मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी पेश किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने केस की समाअत की। अदालत की बुशरा बीबी से 7 रोज में तफ्तीश मुकम्मल करने की हदायत। केस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी। मई के पीछे इमरान खान के 70 जलसे, 92 लॉन्ग मार्च और जहरीली तकरीर थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज की खवातीन के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। खवातीन के हकूक के लिए इक़दामात कर रही हैं। घरों में खवातीन पर तशद्दुद किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सानिया ज़हरा केस में खुदकुशी के शवाहद नहीं मिले। कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जा रही है। PSO में गैर कानूनी भर्तियों का केस। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी समेत तमाम मुल्ज़िमान बरी। अदालत ने रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म। शाहिद खान अब्बासी ने कहा, यह करप्शन नहीं, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का केस है। सितंबर तक टेक्नोक्रेट की हुकूमत आ सकती है। 20 साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद की पेशगोई। बोले, 31 अगस्त का दिन इंतहाई अहम है, हुकूमत अपना सामान बांध ले। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अदलिया को इस्लाम पेश करता हूँ, जबकि हुकूमत की कारकर्दगी खाक हो चुकी। शहबाज शरीफ के पास कोई पावर नहीं और ना ही इसकी कोई सुनता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौजवानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद नौजवानों को दरपेश चैलेंजेस पर अक़वाम आलम की तवज्जो दिलाना है। वर्ल्ड यूथ डे मुतालबा करता है नौजवानों के मौसर किरदार को उजागर किया जाए। नौजवानों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएं ताकि वो अपनी सलाहियतों को बरवकार ला सके। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की नौजवानों के आलमी दिन पर कौम को मुबारकबाद। कहा, हमारा फर्ज है नौजवानों को पुरअमन और तरक्की पसंद पाकिस्तान की तामीर के लिए मौक़े और वसाइल फराहम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नौजवान हमारे कल के रहनुमा है, मुल्क का मुस्तकबिल रोशन करेंगे। नौजवानों की तवानाई सलाहतें मुल्क की तरक्की के लिए बेहद अहम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नौजवानों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, नौजवान कौम का सरमाया और मुस्तकबिल के ममार हैं। यूथ की तालीम और तरबियत, किरदार साजी पर तवज्जो फर्ज है। नौजवान तलबा की आसानी के लिए EO और पेट्रोल बाइक्स का दूसरा फेज जल्द लाएंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इंटरनेशनल यूथ डे पर कौमी हीरो अरशद नदीम और तमाम नौजवानों को खराज तहसीन। नौजवानों के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा, नौजवान पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुव्वत, मुल्क की तकदीर बदलने की पूरी सलाहियत रखते हैं। नौजवानों के लिए ऐसे मसावी माहौल को परवान चढ़ाना
जहां वो मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सके। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर एमक्यूएम का हुकूमत से अलहदगी का इंदिया। फारूक सत्तार कहते हैं, गवर्नर तब्दील किया तो हुकूमत में रहने का कोई जवाज नहीं होगा। सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी ही रहेंगे। मुस्तफा कमाल ने कहा, कराची में अमन एमक्यूएम पाकिस्तान की वजह से है। पीपल्स पार्टी हमें अपना पार्टनर समझे। अगर मुतहदा अपने इलाकों से हार गई तो पीपल्स पार्टी और मुतहदा के मुखालफिन जीतेंगे। मुल्क इंतहाई नाजुक हालात से गुजर रहा है। हम मुल्क की मायशत को बेहतरी के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। मौलाना फजल रहमान का ताजुल कन्वेंशन से खिताब। कहा, सिर्फ सांस और मौत पर टैक्सेस नहीं, बाकी हर चीज पर टैक्सेस आए। मुल्क के लिए मायशत और मायशत के लिए अमन जरूरी है। आवाम के टैक्सेस का पैसा फलाह बहबूद पर इस्तेमाल नहीं हो रहा। मुल्क में वजीर खजाना बाहर से दरामद किया जाता है। हमारे मुल्क में एक वजीर खजाना आया, बाद में वजीर आजम बन गया। हमें ये नहीं पता आया कहां से और गया कहां। मुल्क भर में मानसून का धुआंधार स्पेल। जल थल लेक लाहौर में बारिश ने रंग जमा दिया। शदीद बारिश के बाद नशीबी इलाकों में पानी जमा, शहरों की आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी खूब बादल बरसे। नारोवाल, पत्तोकी, मिंजनाबाद और दीगर शहरों में तेज बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश से मौसम खुशगवार।